हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ साक्षी और आज आज मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। मैंने अभी अभी एसएससी चेयरमैन का एक नया प्रेस रिलीज देखा है जो उन्होंने प्रेस से बात करते हुए दिया है। और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये चेयरमैन करना क्या चाहता है। मतलब क्या सोचता है ये आदमी, क्या थॉट प्रोसेस है एग्जाम करवाने की। ये आदमी हमेशा हमेशा कोई ना कोई गलती करता है। मतलब पहले कहानी कुछ और होती है, फिर वो कहानी बदलते बदलते मैंने एक पैटर्न देखा है। ये अपनी बात पे कभी टिकते ही नहीं है। पहले अप्रैल मई में इन्होंने कहा कि हम एआई से पेपर बनवाएंगे। ठीक है, मैंने खुद अपना रिसर्च वर्क भेजा था इनके सॉफ्टवेयर पे। और आज की डेट में ये ग्रीवांस में कैंडिडेट्स को लिख कर दे रहे हैं कि एआई यूज नहीं हो रहा है। मेरे पास कॉपी रखी है। मतलब पहले हाँ एआई यूज करेंगे, फिर नहीं हम एआई यूज नहीं करेंगे। चलो वो भी छोड़ो। अभी क्या हुआ, पहले इन्होंने कहा कि जिन बच्चों का एग्जाम में दिक्कत आई है उनका री एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन फेज में भी री एग्जाम हुआ, सीजीएल में भी री एग्जाम हुआ। और सीजीएल का री एग्जाम करवाने के बाद जब बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारा तो दिक्कत था ही नहीं, आपने हमारा री एग्जाम क्यों करवाया, और वो बच्चे जिनका एक्चुअली में इशू था वो रो के थक गए, चिल्ला चिल्ला के थक गए कि हमारा री एग्जाम करवा लो, उनका इन्होंने री एग्जाम नहीं करवाया। ये क्या टेंडेंसी है कि भाई जो अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं, उन सारे कैंडिडेट्स का री एग्जाम करवा लो। क्या करना चाहते हैं ये? मतलब उन बच्चों का तो नुकसान हो गया ना। एक अच्छी नॉर्मल सी शिफ्ट में अच्छा स्कोर लाने के बाद उनका री एग्जाम करवा के एक ऐसी शिफ्ट में बिठा दिया जहां बच्चे कम हैं, पूरी शिफ्ट का एवरेज बढ़ा हुआ है। कुल मिला के अच्छे बच्चे तो उन्होंने बाहर निकाल दिया ना, इस प्रोसेस से छांट लिए वो बच्चे। पहले कहा दिक्कत वालों का री एग्जाम होगा, बच्चे चिल्लाते रहे हमारा तो सही गया था क्यों करवाया, हमारा खराब गया था क्यों नहीं करवाया। और अब सुनो चेयरमैन साहब अपनी प्रेस रिलीज में क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों का री एग्जाम 14 अक्टूबर को करवाया गया है वो चीटिंग करते हुए, मैल प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए हैं। क्या मतलब अगर कोई एग्जाम में चीटिंग करते पकड़ा जाता है तो उसका री एग्जाम करवाया जाता है क्या? ये कब से होने लगा? मैं एग्जाम में चीटिंग करते पकड़ी जाऊं, बाजू वाले से बात करूं तो मेरा री एग्जाम होगा या मुझे डी बार किया जाएगा? उस बंदे के पास एक भी कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है कि किसी बंदे का री एग्जाम क्यों करवाया गया। वो बस प्रेस के सामने कहानियां बनाने में लगा हुआ है। मतलब शुभम जैन सर, उन्होंने माल प्रैक्टिस की होगी। मेरे साथ जुड़े कितने अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उन सब ने माल प्रैक्टिस की होगी। मैल प्रैक्टिस बोलकर इन्होंने अच्छे कैंडिडेट्स का री एग्जाम करवाने का रीजन दिया। अरे दम है ना, तुम्हारी औकात है ना, तो इनको डी बार क्यों नहीं कर देते? करके दिखाओ इन सबको डी बार। ये री एग्जामिनेशन की पॉलिसी कब से आ गई? किस पॉलिसी के हिसाब से आपने मैल प्रैक्टिस वालों का री एग्जाम करवा दिया? आपने तो साफ साफ बोला था कि जिनको दिक्कत होगी उनका करवाएंगे। इनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, ना इनकी औकात है कि बच्चों को प्रूफ दे दें। बस एक कहानी बना दी कि हमारे हिसाब से बहुत जांच परख के आपका री एग्जाम होना चाहिए। एक बंदे का भी प्रूफ नहीं दिया आज तक। और सीधी बात है, एक बच्चा अगर मैल प्रैक्टिस करते पकड़ा जाता है तो आज तक के इतिहास में उसको पहली बार में ही डी बार कर देते हैं। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इनकी जो गवर्नेंस है ना, वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। ये सब इनके वेंडर का पुराना तरीका है। महाराष्ट्र में भी सीईटी के पेपर में इन्होंने अच्छे बच्चों का री एग्जाम करवा के उनको बाहर किया था। वेंडर के कहने पे इनकी पूरी गवर्नेंस चल रही है। और आप बच्चों को भी समझना चाहिए। अगर वो बंदा सामने आके प्रेस में बोल रहा है कि आपने मैल प्रैक्टिस की है, तो आप लोग चुप क्यों बैठे हो? लगा दो इंटरनेट पे कि चेयरमैन झूठा है, एक बच्चे का वो प्रूफ लाके दे दे। आप लोगों की गलती है, वो बंदा बोलते चले जा रहा है, कुछ भी बक देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हम सबको झेलना पड़ता है। अभी रिजल्ट में देखना कितनी ज्यादा छेड़छाड़ होने वाली है। आप लोग शांत रहते हो, कोई लीगल एक्शन नहीं लेते, कोई फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करते, इसीलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है। और सुनो क्या बकवास किया है कि अगर किसी ने सिस्टम हैक कर लिया और हाई मार्क्स ले आया तो हम उसका री एग्जाम करवाएंगे। कौन सी पॉलिसी है भाई ये? दिमाग सही है कि नहीं है? मतलब चरस फूक के आए हो क्या ऑफिस में? क्या बयान दे रहे हो ये? और कहा है कि अगर क्वेश्चंस रिपीट भी हो गए तो शिफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? एक बच्चा जिसको क्वेश्चंस मिल गए वो पढ़ के जा रहा है, और एक बच्चा जो ईमानदारी से सिर्फ किताबों से पढ़ के जा रहा है, कैसे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? ये बोलने की हिम्मत नहीं है कि आगे से क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, अच्छे पेपर बनाएंगे, नहीं, क्योंकि पता है पूरा सिस्टम फटा हुआ है।
और वो आदर्श परीक्षा केंद्र, सबको पता है कि इनके आदर्श परीक्षा केंद्र में ही एसटीएफ का छापा पड़ा है और वहीं से सॉल्वर पकड़े गए हैं। ये है इनका मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरा बिजनेस बना देंगे 30-35 लाख में सीट बेचने का। और आखिरी बात मैं सब कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगी जिनका 14 तारीख को री एग्जाम हुआ है, भाई वो आदमी सामने से लिख के दे रहा है, अपने मुंह से बोल रहा है कि तुम लोगों ने चीटिंग की है। अगर तुम लोगों को थोड़ी बहुत शर्म है ना, तो कम से कम अपनी आवाज उठा लो, गूंगे मत बने रहो। पूरी नैया डुबो देगा ये आदमी पूरे देश की। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस मॉडल से कैसे अल्ट्रा करप्ट लोग सिलेक्ट होकर आएंगे, और ये सब तुम्हारे शांत रहने के कारण हो रहा है। फिर मत बोलते रहना कि हाँ करप्शन बहुत बढ़ गया, करप्शन बहुत बढ़ गया। जब तुम में हिम्मत ही नहीं है आगे आके अपनी बात रखने की, तो फिर देश की हालत पे बोलने का भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। आज के लिए इतना ही।